हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पंडोले स्टडीज। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी 10 लाइन शॉर्ट एसे ऑन ह्यूमन राइट्स डे, यानी 10 लाइन का छोटा सा निबंध मानवाधिकार दिवस पर। मानवाधिकार हम सभी के अधिकार है जो हमारे देश के संविधान ने हमें दिए हैं, और ये अधिकार हमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड में काम आते हैं। इन सभी के लिए मैं आज आप सभी के साथ 10 दिसंबर के इस दिन पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मैं आज आप सभी के साथ ये छोटा सा ऐसे शेयर करूंगी। दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 10 लाइन शॉर्ट एसे ऑन ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of December एवरी ईयर। हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है। दिस डे वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1948। यह दिन सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया, यानी डिसाइड किया गया कि 1948 में डिसाइड किया गया कि हम मनाएंगे इस दिन को। Human rights are the basic need of society that must be fulfilled at any cost। ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार एक बेसिक मतलब बहुत ही ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की, यानी हमारे समाज की, जो कि हर कीमत पर फुलफिल की जानी चाहिए। यानी कि हमें किसी भी इंसान का अधिकार यानी ह्यूमन का अधिकार बिल्कुल भी उससे छीनना नहीं चाहिए, यानी उसका हक उससे कभी नहीं लेना चाहिए। दिस डे टीचेस अस द इम्पोर्टेंस एंड प्रॉपर यूज ऑफ आवर राइट्स। यह दिन हमें सिखाता है कि हमारे जो हक है, मतलब हमारे जो अधिकार है, वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, और उनका इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं उसे एकदम सही तरीके से हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दिस डे गिव्स अस द राइट ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड मैनी मोर। हमें यह दिन सिखाता है, मतलब जो ह्यूमन राइट्स डे है, इससे हम सीखते हैं हमें हमारे अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और आज़ादी का अधिकार, और इस तरीके के बहुत सारे और भी अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, उसका किस तरीके से हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। ऑन दिस डे मैनी कैंपेन आर लॉन्च टू अवेयर पीपल ऑफ देयर राइट्स। इस दिन बहुत सारे कैंपेन यानी कि बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, बहुत सारी कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके उनके अधिकारों के बारे में। एसे राइटिंग एंड स्पीच कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑन दिस डे। इस दिन हर साल बहुत सारे स्कूल्स में एसे राइटिंग का और स्पीच कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस द्वारा। बहुत से NGOs भी इस पे काम कर रहे होते हैं। ऑन दिस डे वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स आर अवॉर्डेड टू दोज हु हैव वर्क पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। जो लोगों ने एक साल भर में ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार के संस्थानों में, मतलब से कि जो NGOs है उस तरीके से, या फिर किसी इंसान को, जैसे कोई चाइल्ड लेबर ही किसी के यहाँ काम कर रहा है, किसी ने उसको बचाया है, किसी ने उसके अधिकारों से उसका आमना सामना कराया है और उसको बताया है कि ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी ले सकते हो, गवर्नमेंट से कोई भी लोन ले सकते हो, जिससे तुम अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, तो उस इंसान को इस दिन अवार्ड दिया जाता है कि उसने किसी जो छोटे बच्चे को या किसी इंसान को उसके अधिकार बताया और उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। ऑन दिस वेरी डे वेरियस कॉन्फ्रेंसेस टेक प्लेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भर में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इस दिन पर, ताकि लोग वो प्लानिंग कर सके कि किस तरीके से हम लोगों को और अच्छी तरीके से जागरूक कर पाएंगे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद अ डिफरेंट थीम एवरी ईयर। हर साल एक नई थीम बनाई जाती है मानवाधिकार दिवस को मनाने के लिए। दोस्तों, दिस ईयर यानी 2022 में, दिस ईयर इन 2022 द फ्रीडम, द थीम इज डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। यह थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो गौरव है, जो आज़ादी है और जो इंसाफ यानी कि न्याय है, वह सभी के लिए होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी लोअर लेबल्स के लिए का कोई दूसरा न्याय लॉ चल रहा हो, या फिर किसी बड़े आदमी के बेटे के लिए कोई दूसरा लॉ चल रहा हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो गौरव है, यानी कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको भी उतने, मतलब छोटा हो तो भी, छोटी जाति का हो तो भी उसे
उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना एक बड़े जाति के लोगों को दिया जाता है। और आज़ादी का भी सेम टू सेम है, अगर आज़ादी छोटे के लिए है तो बड़े के लिए भी है, और बड़े के लिए है तो छोटे के लिए भी होने चाहिए। और जस्टिस यानी कि न्याय व्यवस्था जो हमारे भारत देश की संविधान में है कि अगर कोई प्रधानमंत्री का बेटा भी कोई जुर्म करता है तो उसे भी वही सज़ा मिलती है जो कि एक नौकर या कोई लेबर का बेटा करता है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ इसी तरीके के वीडियोस, जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज। और आप सभी जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज़ के चैनल के साथ। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।